नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम इस ब्रेकिंग न्यूज को लेकर आए हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से आज ईडी को जबरदस्त झटका लगा है और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको बेल मिल गई है, यानी उनको जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के लिए यह कितनी बड़ी खबर हो सकती है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि ईडी के लिए कितना बड़ा यह झटका हो सकता है, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यहीं से अभी तक ईडी की गिरफ्तारी जिन जिन लोगों के ऊपर हुई है, ईडी ने जिन जिन लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, हिरासत में रखा है, उन सब के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक दरवाजा अभी यहां से खोल दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संजय सिंह पिछले 6 महीने से 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह गिरफ्तार हुए थे। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद हैं। शराब घोटाले मामले में पीएलएमए एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई, जिस केस में अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और कल उन्हें न्यायिक हिरासत में यानी जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। और आज संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत 3 जजों की पीठ ने दी है और इन 3 जजों की पीठ में कौन कौन है जरा आपके सामने रख देना चाहता हूं कि संजीव खन्ना है, उनके अलावा न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता हैं और न्यायमूर्ति पी बी वराले हैं। ये तीन जजों की पीठ ने साफ साफ पूछा सुप्रीम कोर्ट में, एएसजी आप जानते हैं राजू हैं, उनसे पूछा क्या कुछ पहले फैसला सुनाते वक्त इन 3 जजों की पीठ ने कहा है। आइए पहले इसको सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज में आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि पीएलएमए एक्ट यानी शराब घोटाले के तहत, पीएलएमए एक्ट के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत गिरफ्तार संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद, इनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें आज 6 महीने बाद, आज तारीख आप जानते हैं 2 अप्रैल है और 4 अक्टूबर को इन्हें गिरफ्तार किया गया था, यानी सीधे सीधे 6 महीने बाद इनकी जमानत होती है, बेल पे ये रिहा हो जाएंगे आज। और लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के ऊपर। उन सवालों के पीछे भी जाएंगे, उसकी तह में भी जाएंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। क्या यहां से एक जो लगातार ईडी के ऊपर जो सवालिया निशान लग रहे थे, क्या उन सवालों का जवाब ईडी दे पाएगी, यह भी समझेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं तीनों जजों की पीठ और ये बेल का फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कह रही है, सुनिए। Have no objection in case the appellant stay over there before that leave granted. Sanjay Singh is released on bail during pendency of the proceedings arising out of arising out of ECR stroke HIO -Roman 2 stroke 14 stroke 2022 issued in respect of offence under sections 3 and 4 of the Prevention of Money Laundering Act 2002. Full stop. Next page. In view of the statement made, we allow the present appeal and direct 2.1. We allow the present appeal and direct that the appellant Sanjay Singh will be released on bail during the pendency of the aforesaid trial on terms and conditions to be fixed by the trial court. Full stop. Next paragraph. That's all. We need not mention it. Not merits. I have not canvassed my lordship. Okay. Decided on merit, and this is not to be cited as a precedent anywhere. Okay. We clarify that the presentation given in the court today would not be treated as a precedent. Would not be treated as precedent. Full stop. Secondly, the appellant Sanjay Singh will be entitled to continue with his political activities, undertake and continue with his political activities. However, that's all.
Why should we? Discuss this. No, let's not be, if we do that, it will be another incentive for him to talk about it. But you have been gracious enough to say that, Last sentence, it is not required, but that you will continue. okay, that sentence we'll cut it. That last. Second part we'll cut it. तो सुन रहे थे आप यहां पर सीधा सुप्रीम कोर्ट बेल देते हुए, और उससे पहले जो बातें यहां हो रही थी जिरह में, और यहां पर ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन सबको आप तक हम पहुंचाएंगे। और इसके अलावा एएसजी जो ईडी की तरफ से लगातार अपनी बातें रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप बेल देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आखिर इतना नर्म क्यों पड़ गए हैं एएसजी, ये समझना होगा, और इस नरमी के पीछे का कारण क्या है ये भी जानेंगे। लेकिन बेल देते वक्त जो बातें हुई हैं उन बातों को अभी आप सुन रहे थे, कुछ बातें आप तक जरूर हम पहुंचाना चाहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, आप राज्यसभा सांसद, आप जानते हैं शराब घोटाले में आरोपी हैं संजय सिंह, और संजय सिंह को पीएलएमए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था 6 महीने पहले 4 अक्टूबर 2023 को। और उसके बाद यह कहा जा रहा था, क्योंकि पीएलएमए एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें यह बताया गया है, जिसको कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसे संसद में कानून में कुछ और परिवर्तन करके उसे एक बहुत ही कड़े कानून के रूप में पेश किया है। और उसमें यही है कि आप अगर गिरफ्तार होते हैं तो जब तक आपकी इनोसेंस, यानी कि आप गिरफ्तार किए गए हैं और आप कहीं से भी दोषी नहीं हैं, यह आप सिद्ध नहीं कर देते, तब तक आपको जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन यहां जमानत मिलना यानी एक रास्ता उन तमाम लोगों के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए भी, मनीष सिसोदिया के लिए भी, सत्येंद्र जैन के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी एक रास्ता खुलता है, जो यहां से आज दिखाई दे रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई ईडी को और बहुत सारे सवाल जवाब भी किए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, पहले ओपनिंग कमेंट आपके पास लेके आना चाहता हूं, लेना चाहता हूं आपसे। और बहुत कुछ इस कार्यक्रम में दोस्तों, एक बहुत बड़ा फैसला कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कल से लेकर आज तक लगातार सुप्रीम कोर्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, उधर हाई कोर्ट में भी बातें हो रही हैं, उसमें भी कुछ फैसले आ रहे हैं, कुछ जिरहें चल रही हैं, और कल एक बहुत बड़ा फैसला हो सकता है कि हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के मसले पे आप देखें। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से एक और मामला जो जिसमें कल नोटिस भेजा गया है इलेक्शन कमीशन को, जो है 100% वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं हो, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त संजय सिंह की गिरफ्तारी 6 महीने पहले होती है और आज सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिलती है। यह बहुत बड़ी अभी की खबर है, इस पर क्या कुछ अपडेट है अमलेंदु जी? देखिए राजीव जी, एक तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जैसा स्पष्ट भी किया आखिर में अपना आदेश देते समय जस्टिस खन्ना ने, कि ये मेरिट के आधार पर नहीं है, चूंकि ईडी ने कहा है कि उसे मतलब वो बेल का विरोध नहीं करेगी। तो ईडी बेल का विरोध क्यों नहीं कर रही राजीव जी? महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी ने बेल का विरोध क्यों नहीं किया। इसका मतलब राजीव जी साफ है कि रामलीला मैदान से जो चेतावनी दी गई राहुल गांधी की तरफ से और इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से कि ये मैच फिक्सिंग करके चुनाव लड़े जाने की कोशिशें हो रही हैं, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा था कि मेरी गारंटी है कि सरकार बदलेगी तो जो लोग इस समय सरकार के लखैत बन के काम कर रहे हैं एक तरीके से, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ राजीव जी ये मैसेज अच्छे तरीके से चला गया है सरकार में बैठे हुए लोगों के पास और तमाम उन लोगों के पास भी जो सरकार के लखैत बनकर के एक तरीके से काम कर रहे थे कि अब चीजें एक तरीके से नहीं चलेंगी। तो ये मुझे लगता है कि संदेश गया, और इसीलिए ईडी जो है एकदम से बैकफुट पे आई है। क्योंकि देखिए लंच से पहले तक बहस कर रहे थे एएसजी राजू, और लंच के बाद जैसे ही वो आते हैं तो लंच के बाद आकर के वो कहते हैं कि मैं मेरिट पर जाना नहीं चाहता हूं और हम इस पर नहीं जाते। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उनसे कि भाई आपने कोई मनी ट्रेल नहीं किया, एक पैसा रिकवर नहीं हुआ, क्या अभी भी आपको आवश्यकता है इनकी कस्टडी में रखने की? राजीव जी यही चीज़ें जो हम लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल भी बाहर आएंगे, केजरीवाल के मामले में भी यही है कि 1 रुपया भी नहीं पकड़ा गया। चूंकि केस तो एक ही है, 1 रुपया भी नहीं पकड़ा गया है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। आपने कोई मतलब इनमें से किसी ने ये नहीं कहा है कि हमने कोई इसमें किया घोटाला किया, तो आपके पास सबूत क्या, आप रखना क्यों चाहते हैं आखिर कुल मिला करके? तो राजीव जी मुझे लगता है कि ये जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट के अंदर अच्छी चीज़ें हुई हैं, इससे ईडी को झटका लगा है। ईडी को मतलब झटका क्या है कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा झटका आप समझ सकते हैं, क्योंकि सारी लड़ाई पॉलिटिकल है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल कल भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा, और ये सारी चीज़ इस तरीके से आ रही हो, और विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के ऊपर, उससे राजीव जी समझा जा सकता है कि इस मामले में अब ये मुझे लगता है कि अब जो है ये कुल मिलाकर के सारी चीज़ें बदल रही हैं।
देश जो अब दूसरी दिशा में जाना शुरू हो चुका है। अदालतों से भी जिस तरीके के फैसले आना शुरू हो चुके हैं और जिस तरीके से सरकारी एजेंसियां जो हैं वो अब जिस तरीके से बिहेव कर रही हैं, उससे राजीव जी समझा जा सकता है कि अब चीजें बहुत सारी बदलना शुरू हो चुकी हैं। मौसम बदल रहा है ये कह सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करते हैं। मौसम बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है, संजय सिंह की जमानत याचिका स्वीकार ही नहीं बल्कि जमानत देते हुए, बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा है कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं, यानी चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम रिकॉर्ड करते हैं कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दी गई थी। रियायत उनके तर्क शुरू करने यानी सॉलिसिटर जनरल की जो बातें हैं उससे पहले ही दी गई थी। इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेरे पास बहस योग्य मामला है लेकिन हम रियायत दे सकते हैं। आखिर ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू को क्या सूझी कि वो रियायत देने के लिए तैयार हो गए, ये सब अभी प्रशांत टंडन जी बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की पीठ ने ईडी की दलील पर कहा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि पीएलएमए एक्ट की धारा, पीएलएमए जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसकी धारा 3 और 4 के तहत ईसीआईआर के तहत होने वाली कार्यवाही से के लंबित रहने के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के मामले में ईडी को कोई आपत्ति नहीं है। साफ साफ यहां एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने साफ साफ कहा कि हमको कोई आपत्ति नहीं है अगर आप इनको जमानत देते हैं। हालांकि हमारे पास तर्क करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन हम यहां इनको रियायत देने के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम वर्तमान अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। प्रशांत टंडन जी, हवा का रुख बदल गया है क्या? और यहां ये सारी बातें अचानक एएसजी को क्यों स्वीकार करनी पड़ी? उन्होंने क्यों कहा कि नहीं, हम रियायत देने के लिए तैयार हैं, हमारे पास तर्क है लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप इनको बेल दे दीजिए? आखिर क्या कारण है कि ईडी कह रहा है कि नहीं जी, संजय सिंह को आप बेल दे दीजिए? छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। 6 महीने तक, 4 अक्टूबर से लेकर आज 2 अप्रैल 2024 तक आप जिसको गिरफ्तार करके रखे हैं, जिसकी गिरफ्तारी आप याद कीजिए कि कई बार उनको एक बार तो याचिका वापस लेनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद यहां ईडी जो है वो बार बार खलल डालता था। आज अचानक इनको रियायत देने की बात क्यों सूझी? प्रशांत टंडन जी। देखिए राजीव जी, जो रियायत देने का मामला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज, वो संजय सिंह की जो जमानत देने का है उसका संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था पहले ही। और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा था कि आप हमको मजबूर ना करें कि हम सेक्शन 45 के तहत जो है कोई ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका आपके ट्रायल के ऊपर असर पड़ेगा। सेक्शन 45 पीएमएलए का क्या है? पीएमएलए का सेक्शन 45 ये कहता है कि जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि जब तक प्राइमा फेसी केस बनता है और जब तक एक्यूज जो है छूटने के बाद दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग में ना आ पाए। इस वजह से क्या होता है राजीव जी कि पूरे ट्रायल के दौरान जमानत की सिचुएशन नहीं बनती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन जो है वो बहुत आगे तक है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट इस पे पहले भी एक फैसला कर चुका है कि सेक्शन 45 के आगे जाके भी हम बेल दे सकते हैं, और वही सुप्रीम कोर्ट ने आज किया कि 3 और 4 पीएमएलए के अंतर्गत संजय सिंह को बेल दी। इसमें अहम बात राजीव जी, इंपॉर्टेंट जो बात आप कह रहे हैं कि मौसम बदल रहा है। देखिए, मौसम ठीक होता है तो उसी कानून से सब कुछ हो जाता है। वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में टीएन सेशन भी काम करते हैं, वही आरपी एक्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में मौजूदा इलेक्शन कमीशन भी काम कर रहा है। दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। तो कानून जो है वो कैसे लागू किया जाता है इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। ये पीएमएलए यूपीए के दौरान भी था तो पूरा अपोजिशन जेलों में या केसेस में या छापों में नहीं था।
अब अगर इस पे हुआ है जो आपने कहा कि मौसम बदला, मौसम कहां से बदला है? मौसम बदला है मैच फिक्सिंग के आरोप से। राजीव जी, मैच फिक्सिंग का जो आरोप लगाया गया राहुल गांधी ने, बहुत हड़कंप है ब्यूरोक्रेसी में। कल इलेक्शन कमीशन के अंदर एक बैठक हुई है और वो अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे कि मैच फिक्सिंग के आरोप को कैसे हम उत्तर दें। तो ये पूरा ब्यूरोक्रेसी में और इलेक्शन कमीशन में, यानी जो सरकार के स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके बलबूते मोदी साहब अपना सत्ता चला रहे थे, वहां पे अब बदलाव आ रहा है और वहां पे मौसम बदल रहा है। वहां बहुत अनरेस्ट है और अनरेस्ट इसीलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें जो है सर के ऊपर चली गई। इतना ऊपर चली गई कि तमाम देशों को, यूनाइटेड नेशंस को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, बोलना पड़ा। कल भी आपके शो में मैंने कहा था कि भारत कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है। भारत एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसको पूरी दुनिया बचाना चाहेगी और इसलिए अमेरिका का, जर्मनी का, यूनाइटेड नेशंस का बयान आ रहा था। ये सब जो कुछ हो रहा है वो अपोजिशन की गतिविधियों से, दुनिया के मीडिया में जो लिखा जा रहा है, दुनिया के देश जो कर रहे हैं, उसका असर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो बार बार ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन में लेवल प्ले फील्ड नहीं है, इस लेवल प्ले फील्ड के मुद्दे ने ब्यूरोक्रेसी को, राजीव जी, एकदम हिला दिया है। उसमें सिर्फ वो अधिकारी जो एक्सटेंशन पे हैं उनको छोड़कर बहुत गंभीर चिंतन इस वक्त हो रहा है। इसीलिए आपको सुप्रीम कोर्ट में आज ईडी की तरफ से संजय सिंह की बेल अपोज न करने का कारनामा दिखाई दिया और ये इसीलिए दिखाई दिया कि कंसेशन उन्होंने दिया क्योंकि उनको ये जो ब्यूरोक्रेसी, इसके अंदर बहुत रीथिंकिंग है कि लेवल प्ले फील्ड जो है वो कैसे बनेगी। और अभी आने वाले वक्त में राजीव जी इस तरीके के और बड़े फैसले आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी, बाहर से भी। सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रामदेव के कंटेम्प्ट के को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत अग्रेसिव है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वीवीपैट के मामले को लेकर, ईवीएम के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेज दिया है। बहुत सारे मामले जो जमा हो रहे हैं। रामदेव का मामला भी मोदी सरकार के लिए एक सेटबैक होगा अगर उसमें कुछ होता है तो, क्योंकि उनके करीब माने जाते हैं पॉलिटिकल। बिल्कुल प्रशांत जी, आता हूं, बहुत सही कह रहे हैं आप। उधर रामदेव को बहुत कड़ी फटकार लगी है और आज हाथ जोड़कर खड़े थे रामदेव। आप जानते हैं रामदेव पतंजलि जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो, और हाथ जोड़कर खड़े थे और माफी मांग रहे थे बार बार आज सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप माफी देने योग्य नहीं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके ठीक दूसरे दिन आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हमें आप सीधी चुनौती दे रहे थे। तो आज एक तरफ रामदेव और बालकृष्ण दोनों को फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से, तो दूसरी तरफ यहां ईडी ने आज संजय सिंह की जमानत याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में थी उसको लेकर ईडी ने पहले से ही शायद मन बना रखा था कि हमें इसका विरोध नहीं करना है। आखिर विरोध क्यों नहीं करना है, यह बड़ा सवाल है जिस पर हम लोग यहां बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। आज सुनवाई थी संजय सिंह की जमानत याचिका की और लंच से पहले भी बात सुनवाई चली, लंच के बाद भी चली। लंच से पहले जब सुनवाई चली तो कोर्ट ने पूछा ईडी के एएसजी से, आप जानते हैं एएसजी हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू से पूछा गया कि क्या आप जमानत अगर हम देते हैं तो आप इसका जमानत के पक्ष में आप हैं। तो उन्होंने कहा कि लंच के बाद वो कुछ सोच रहे थे, तब तक इन्होंने कहा, कोर्ट पे जो तीनों जज थे इन्होंने कहा कि ठीक है लंच के बाद आप सोच के बताइए। लंच के बाद जब आए तो एडिशनल जनरल ने कहा, सॉलिसिटर जनरल ने, एएसजी ने, कि
हम अगर आप जमानत देते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। लंच के बीच प्रशांत जी आखिर ये क्या हो गया कि जो अभी तक विरोध कर रहे थे वो लंच के बाद कहते हैं कि हमको कोई तकलीफ नहीं है अगर आप इनको जमानत देते हैं। ये तमाम बातें कोर्ट में लिखवाई गई हैं। तीनों जजों की बेंच ने इन बातों को लिखवा करके कहा कि अब हम बेल ग्रांट करते हैं और संजय सिंह अब बेल पर रिहा होते हैं। ना सिर्फ इतना ही कहा, कोर्ट ने यह भी कहा कि हम रिकॉर्ड करते हैं कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दी गई थी। इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मेरे पास बहस योग्य मामला है लेकिन हम रियायत दे सकते हैं। यानी कि पहले ही इन्होंने कह दिया कि आप इनको बेल दे दीजिए, बेल ग्रांट कर दीजिए। तो जब नोट किया गया तो इन्होंने कहा कि हां हमारे पास है, क्योंकि ये लिख रहे हैं, जज फैसला में लिख रहे हैं कि हम रिकॉर्ड करते हैं कि यानी लिखित रूप से इस बात को हम फैसले में ले रहे हैं कि रियायत तर्क शुरू होने से पहले ही आपने दे दी है। यानी आप पहले ही मान गए, ईडी पहले ही मान गई कि आप हमारे इस मुजरिम को, जिसको हमने 6 महीने से हिरासत में रखा है, इसको आप बेल दे दीजिए। प्रशांत जी, बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य रहा होगा। थोड़ा सा ये दृश्य हम दिखा भी रहे हैं, बिल्कुल वही बात जो यहां लिखी जा रही थी कि आप जब बहस शुरू नहीं होती उससे पहले आप कहते हैं कि नहीं जी आप जमानत दे दीजिए। छोटी मोटी बात नहीं हो सकती ये। आखिर कितना बड़ा ये अचानक जो चेंज है, वो चेंज कहां से आया है, क्यों आया है, उसकी तह में जाने की कोशिश हम करेंगे। और दूसरी यहां महत्वपूर्ण बात, साफ साफ यहां कह रहे हैं कि मेरे, और तब वो कह रहे हैं कि मेरे पास बहस के लिए बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अभी आप रियायत दे दीजिए, राजू कह रहे हैं। इसके बाद कहा जाता है कोर्ट की तरफ से कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। यानी संजय सिंह चुनाव प्रचार भी करेंगे। अब एक आदमी बाहर आया, एक नेता आम आदमी पार्टी का बाहर आया, जिसके ऊपर 2 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया गया, जिसको 6 महीने पर, लेकिन एक बात यहां यह भी है कि यह आरोप था लेकिन कहीं भी यह पैसा जब्त नहीं हुआ है। ये मनी कहीं से भी ईडी ने अपनी तरफ ये कहे कि हां किसी ने कह दिया कि हमने उनको पैसा दिया और आप उस बिना पे आप उठा के ले आए और 6 महीने रखे हुए हैं। प्रशांत जी, एक कमेंट इस पे जरूर चाहूंगा आपसे फिर से, और उसके बाद फिर हमारे साथी इधर अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, इनसे भी, इनके पास भी चलेंगे। 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी की पीसी चल रही है इसी मसले पे, जरा सुन लेते हैं। गिरफ्तार कर लिया, ठीक वैसी ही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछी जिसके बारे में कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने लंच आते आते को यह कहा, अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन लाते हैं तो लेके आइए, वरना हम इनको रिहा करेंगे और रिहाई में जो हम जजमेंट लिखेंगे वो आपके पूरे केस को तहस नहस कर देगा, उसके रिपरकशंस होंगे। और डर के ईडी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, बजाय को बेल मिल सके। और मैं आपको बता दूं, जो 47 है पीएमएलए का, जिसकी वजह से अक्सर बेल नहीं मिलती, पूर्ण सेक्शन है, वो सेक्शन में आपको अगर पढ़ के बताऊंगा तो उसके अंदर ये है, द कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये ट्विन कंडीशन है। और अगर कोर्ट इसमें जमानत दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट को ये लगता है कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। और ये कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, देश की सबसे बड़ी अदालत है जो संजय सिंह जी को आज बेल दे रही है। मुझे लगता है कि आज पूरे देश की लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत उम्मीद का दिन है कि शायद
तो आप सुन रहे थे अभी इस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी में एक खुशी की लहर तो दौड़ गई है, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एक उदासी थी और कल ही जैसे खबर आ रही थी कि अब तो आज सुबह सुबह आपने देखा कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज के ऊपर अगला नंबर है। और कल से यह खबर चल रही थी, एएसजी ने ही यह खबर चलाई थी और उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में ऐसा कहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से या कहें तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात भी नहीं है, लेकिन हमें हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि किसी भी तरह से आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, वरना हम। इस बीच हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल से कल्पना मुर्मू सोरेन, उनकी पत्नी ने ट्वीट किया, तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने अन्यायपूर्ण कारावास के खिलाफ एक बड़ी जंग जीती है। यह सत्य और संघर्ष की जीत है, यह इंडिया की जीत है। श्री संजय सिंह जी अपनी धर्म पत्नी श्रीमती अनीता सिंह जी तथा उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई और जोहार। ये कल्पना सोरेन ने अभी अभी ट्वीट किया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट, क्योंकि आप जानते हैं हेमंत सोरेन जो है वो भी जेल में है और पहला ट्वीट। और इसी बीच एक खबर और भी आ रही है कि उधर कांग्रेस का एक बड़ा डेलीगेशन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने जा रहा है एक बड़ा डेलीगेशन। तो बहुत कुछ, बहुत सारी बातें। संजय सिंह के वकील ने क्या कुछ कहा इस फैसले के बाद, आइए वो भी सुनते हैं। अभी आप देख रहे हैं कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, और अभी 2 दिन पहले आपने देखा था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में इन्होंने शानदार भाषण दिया था। वहां मंच पर सोनिया गांधी भी थी और सुनीता केजरीवाल भी थी। लेकिन संजय सिंह के वकील ने इस जीत के बाद क्या कुछ कहा है, सुनिए। लंच के पहले और लंच के बाद 2 कार्रवाई पूरी हुई। पहले लंच के पहले कोर्ट ने यह कहा कि भाई जैसा आर्गुमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए, तो संजय सिंह को बेल दे दी गई है। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है दे दी है। सर, कोई कंडीशन भी लगाया गया है? कोई कंडीशन नहीं है। जो जमानत की राशि को लेकर जो जहां तक बात है और कितने जमानती होंगे उसके लिए जो है ट्रायल कोर्ट को बोला है वो निर्धारित करेगा। कोई रोक ठोक नहीं है। ईडी ने इस बात का जिक्र जरूर किया था, लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर कोई भी बंदिश नहीं है। वो पॉलिटिकल पर्सन है, उनको पूरा हक है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। संजय सिंह मैटर टुडे। तो आप सुन रहे थे संजय सिंह को जमानत और उनके वकील जो बात कह रहे थे कि क्या कुछ हुआ, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए संजय सिंह जो हैं वो कर सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं। हमारे साथ सर्वेश मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं और इस मसले को बहुत नजदीक से देख भी रहे हैं। सर्वेश जी, आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसको और कितना उत्साह है आप लोगों के अंदर? राजीव सर, ये इस देश की बहुत बड़ी जीत है। जिन लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका ही एक ऐसा दरवाजा है जहां हम सब जाके अपनी समस्याओं को एक न्याय की उम्मीद रखते हैं। आज आम आदमी पार्टी के संघर्षों की जीत है। ये शुरुआत है। पूरे देश की जनता ने देखा है कि कैसे एक बेगुनाह व्यक्ति को कुछ भी जिसके मामले में ना हो 6 महीने जेल में रहकर आज जाकर जमानत मिली है। इस पीएमएलए कानून में किस तरीके से गुंडागर्दी सरकारें मनमाने ढंग से अपनी कार्रवाइयों को कर रही हैं, ये पूरा देश देख रहा है। अभी हमारे कई बड़े नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो नेतृत्व करते हैं पार्टी का, वो खुद जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जी 1 साल से समय से ज्यादा जेल में हैं। सत्येंद्र जैन जी 21 महीने से ज्यादा समय से जेल में हैं। ये सब लोग पीएमएलए का जो दुरुपयोग है उसको झेल रहे हैं। इस देश में जो कानून का, जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग सत्ता द्वारा होता है, उनके गाल पे बहुत बड़ा तमाचा सरकार के गाल पे है। उनको ये बताने के लिए कि देखिए, विपक्ष से आप चुनावी तरीके से लड़िए। विपक्ष से लड़ने के लिए लोकतंत्र में तरीके हैं, आप लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए। आज ये पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी को देख लिया। किस तरीके आज कोर्ट में बहस हुई, माननीय जज साहब ने किस तरीके से सवाल किया कि आप बताइए कोई इनके खिलाफ कोई एक सबूत भी हो तो दीजिए।
एक सबूत जिसपाई कर पाए हो? एक व्यक्ति जो 9 बार बयान दे रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं आप। जितने बयान हो रहे हैं सब खिलाफ में, कुछ नहीं कर रहे हैं, एकमात्र बयान, और उस बयान के आधार पे आप देश के एक राज्यसभा सांसद को गिरफ्तार। पूछा भी कि बताइए आधार क्या है इनको जेल में रखने का? ईडी गई और समय दिया, उन्होंने कहा लंच के बाद आइए, उनके पास कोई आधार तक नहीं था। पूरा भारतीय जनता पार्टी का कच्चा चिट्ठा खुल गया है, पूरा देश देख रहा है। पूरे देश से मेरा निवेदन है कि आप सभी जाग जाइए। पूरे देश में लोकतंत्र को मारने की मशीन बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी और उसकी एजेंसी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई। आज पूरे देश के लिए खुशी का दिन है। आज मंगलवार बजरंगबली का दिन है। उनका आशीर्वाद पूरे देश पे, पूरी आम आदमी पार्टी पे सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है। सर्वेश हमारे साथ, जरा मैं बता दूं कि हमारे उन तमाम साथियों को जो बाद में जुड़े हैं, क्या खबर हम आप तक लेके आ रहे हैं। खबर यह है कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है। आप जानते हैं कि पिछले 6 महीने से 4 अक्टूबर 2023 से संजय सिंह पीएलएमए एक्ट के तहत ईडी की गिरफ्त में रहे। उसके बाद वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं और अब उन्हें जमानत मिल गई है। जमानत देने वाले 3 जजों की पीठ में कौन कौन थे वो भी आपको बता देता हूं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना थे, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी बराले। ये 3 जजों की पीठ, और सुबह इसकी शुरुआत होती है सुनवाई की, उसके बाद लंच के बाद, और सुनवाई के दौरान सिर्फ इतनी सी बात होती है कि क्या आप इस बेल के पक्ष में है, खिलाफ है, जो भी है बताइए। इसके बाद लंच होता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो उस समय कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन जैसे ही लंच के बाद ये जो खंडपीठ है वो बैठती है, 3 जजों की पीठ जैसे बैठती है, तो ये कहते हैं कि रियायत आप दे सकते हैं संजय सिंह को, यानी कि उन्हें जमानत दे सकते हैं। और इस पर जज कहते हैं कि हम इसको नोटिंग में ले रहे हैं, इस फैसले को जो आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इसको नोटिंग में ले रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारे पास इस पर बहस के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज रियायत देना उचित रहेगा। यह कहना है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का, राजू का। और वो कहते हुए इसके बाद जो 3 जजों की खंडपीठ यह फैसला सुनाती है कि जमानत ग्रांटेड, बेल इज ग्रांटेड। और इसके बाद उसमें यह भी लिखा जाता है कि चूंकि ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीति कर सकते हैं, राजनीति नहीं करेंगे तो और करेंगे क्या। ये तमाम बातें वहां होती हैं। और इसके बाद अब एक खुशी की लहर। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सर्वेश मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनके पास आओ, लेकिन उनसे पहले एक कमेंट जरूर लेना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपसे। प्रशांत जी, ये आम आदमी पार्टी के लिहाज से ही नहीं बल्कि देश में जो राजनेताओं के साथ खासकर जो हो रहा है, पीएलएमए एक्ट में जो संशोधन होता है 2018 में, उसके बाद से जिस प्रकार अपने प्रतिद्वंदियों को जब चाहे सरकार में, कोई किसी की भी सरकार रहे, वो जब भी चाहे इस एक्ट का दुरुपयोग कर सकती है, तो साफ दिखाई देता है। और इस पर कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने किसी चैनल से किसी कॉन्क्लेव में बात करते हुए भी कहा था, और इसकी बारीकियों को, इसके गुण और दोष को, खासकर इसके दोष को उजागर भी किया था। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल खुद तिहाड़ में हैं। कितना आप इस जमानत के बाद एक रोशनी आपको दिखाई देती है, जो रोशनी दिखनी चाहिए राजनेताओं या सामान्य लोगों के बीच? क्योंकि अगर आप अप्रूवल बनते हैं, अगर आप सरकारी गवाह बनते हैं, तो आपके बल्ले बल्ले, वरना आप अपनी बेगुनाही साबित करने तक जेल के अंदर रहेंगे, सलाखों के अंदर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आज की तारीख में कितनी यहां पर रोशनी प्रदान करती है, फैसला प्रदान करता है, क्योंकि इसके बाद चुनाव सामने है। और क्या यहां पर एक प्रेशर भी है खासकर ईडी के ऊपर? देखिए, कल्पना सोरेन का राजीव जी जो ट्वीट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाइन है कि किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है, ये जो किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है, जो बात वो कह रही हैं, यही आज के फैसले का जो आप कहें कि सेंट्रल थीम है, वो यही है। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं पॉलिटिकल बात पे आऊंगा, उसके पर एक छोटी सी बात केवल, जो सौरभ जी कह रहे थे वही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि लंच के पहले जजेस ने ये तय कर दिया था कि अगर, और उन्होंने बताया भी कि अगर हमने पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत सोचा भी, तो आपका पूरा ट्रायल जो है वो प्रभावित हो जाएगा इससे।
ये ईडी ने जो लंच ब्रेक में अपने वकीलों से या अपने बॉसेस से बात की, कोई ईडी ने कृपा नहीं की है राजीव जी। अगर वो सेक्शन 45 के तहत वो बेल मिलती अगर आज संजय सिंह को, तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या जितने लोगों को भी उन्होंने अंदर किया हुआ है, पूरा जो शराब घोटाले का ट्रायल है वो उसका जो पूरा एग्जिस्टेंस जो है खतरे में पड़ जाता। इसलिए इन्होंने ये टैक्टिकल मूव किया कि बेल को हम अपोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 45 के तहत आता, जिसको मैं फिर से बता दूं कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि प्राइमा फेसी क्राइम नहीं हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो जमानत बन सकती है। जो दो शर्तें हैं, उनमें से एक शर्त यह है, और दूसरी शर्त यह है कि मुजरिम छूटने के बाद जो है वो दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करेगा। कोर्ट अगर इस पर सुनिश्चित हो जाती तो इनका पूरा ट्रायल गिर जाता, पूरा घोटाले का ट्रायल गिर जाता आज ही, अगर सेक्शन 45 के तहत बेल होती। वो सेक्शन 3 और 4 के तहत दिया गया, इसलिए ईडी ने कोई कृपा नहीं की है, अपनी जान बचाई है उन्होंने, कि उनका पूरा ट्रायल ही खत्म हो जाता और जिसको उन्होंने अप्रूवल बना के छोड़ा हुआ है उसको अंदर करना पड़ता है क्यूज के तौर पे। बिल्कुल, जरा जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी क्या कुछ जोड़ना चाहेंगे यहाँ पे? देखिए राजीव जी, एक तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसजी से कि भाई फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट नो मनी हैज बीन रिकवर्ड। फैक्ट ये है कि अभी तक कोई पैसा नहीं पकड़ा गया है, यानी कोई मनी ट्रेल नहीं हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि यू हैव केप्ट हिम इन कस्टडी फॉर 6 months, वी नीड टू नो वेदर फर्दर कस्टडी इज नीडेड और नॉट। आपने 6 महीने से एक व्यक्ति को जेल में रखा हुआ, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है या नहीं है, और अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो फिर हम इसमें डेट लगाएंगे ट्यूसडे की। हम ट्यूसडे को फिर मैरिज पे बात करेंगे। जैसे ही मैरिज की बात राजीव जी आई, वैसे ही जो है वो एसजी ने कहा कि लंच के बाद हम आते हैं, और लंच के बाद आकर के कहा। जी बिल्कुल, सर्वेश जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। सर्वेश जी प्लीज, बहुत सारी बातें आप तक फर्स्ट हैंड पहुंच रही होंगी, प्लीज जोड़िए, क्या कुछ रहा सर्वेश जी? और यहां मेरिट डिमेरिट की बात, लेकिन सीधा यहां ईडी की घबराहट दिखाई दे रही थी, और इसके बाद बेल, फाइनली बेल मिल जाती है, लेकिन जो कुछ हुआ है जरा आपसे सुनना चाहता हूं। देखिए राजीव सर, इस केस में सिर्फ फर्जी बयानों के आधार पर और लोगों को जेल में डालकर बयान लेने के अलावा मैक्सिमम केस में कुछ है नहीं है, क्योंकि मैं इस केस में खुद मुख्य अभियुक्त हूँ और इसको बहुत ही नज़दीकी से मैंने देखा, और किस तरीके से मेरे खुद के ऊपर गलत आरोप है तो मैं खुद जानता हूँ। और इस केस में मुझे खुद रेगुलर बेल मिली है, और उसे वो पूरे आरोप मेरे ऊपर थे जिसमें इन्होंने हमारे नेता सांसद संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया था। तो प्रशांत सर भी जैसा जो बोल रहे थे, देखिए लीगलिटी में कहीं ना कहीं से ईडी, अब इस लीगल लिमिटेशंस भी हर एक केस की होती हैं, तो कहीं ना कहीं से वो आगे और फंसती नजर आ रही थी। तो उसके अलावा इसको मजबूरी के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। और ऐसे हमारे दूसरे नेता भी, आप देखिएगा कि लीगल लिमिटेशंस की भी एक एंड होती है हर एक केस की। आप कितना निचोड़ेंगे, हर एक कानून है, दुरुपयोग कर रहे हैं, पर कितना करेंगे उसका भी एक अंत होगा। तो अब दूसरे नेता भी हमारे जल्द ही आएंगे बाहर, और आज मैं आपसे माफी भी चाहता हूं क्योंकि आगे कुछ कानूनी कार्रवाइयां भी करनी है, कुछ एफडी और बिल्कुल चीजें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश जी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि, और आप तमाम साथी, सर्वेश जी ये भी एक इनको भी आरोपी बनाया गया था इस मामले में और बेल पे हैं, लेकिन इन तमाम मसलों को, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई नेता, इसमें से 4 नेता जो हैं और टॉप लीडर्स 4, जिसमें मुख्यमंत्री खुद अरविंद केजरीवाल कल वो जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं, सेल नंबर 2 में उनको रखा गया है, उनके साथ कोई और नहीं है, और ये आप सब सुन चुके हैं, जान चुके हैं। लेकिन इनके अलावा आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया भी हैं, सत्येंद्र जैन भी हैं, 21 महीनों से सत्येंद्र जैन हैं, 1.25 साल से, जी हां 1.25 साल से मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह 6 महीने से जेल में रहे और आज उनको जमानत मिली है। और यहां से मेरिट डिमेरिट की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है कि ईडी को यहां पैर पीछे खींचना पड़ा है? अपने पैर ईडी ने क्यों पीछे खींचे? ये एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ी, अगर बहुत बड़े राज की बात कहें तो वो यहां पर हो सकता है, और इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों।
दोस्तों, क्योंकि अभी तक लगातार जो भी बात होती है, और आप देखते हैं कि हम लोगों के चर्चा में भी, तमाम अलग अलग चर्चा में प्रशांत जी, हम लोग ईडी को साथ में सामने लाते ही हैं, क्योंकि ईडी के बिना आजकल इस देश की सरकार ही नहीं चल रही है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, यह उम्मीद सबको थी कि कम से कम अब जांच एजेंसियां काम अपना रोक देंगी, कम से कम 2 महीने 3 महीने, जब तक चुनावी प्रक्रिया चलेंगी। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि बड़ी तेजी से ईडी अपना काम करना शुरू करता है, और जैसे ही इधर इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे सारी चीजें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है। दूसरी तरफ उसी शाम को अरविंद केजरीवाल, यानी 21 मार्च को की शाम को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसके बाद आप देखिए जर्मनी से इसकी खबर आती है, जर्मन विदेश मंत्रालय इस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। आप देखिए कि अमेरिका इस पर एक नहीं बल्कि 2-2 बार प्रतिक्रिया देता है। आप देखिए यूनाइटेड नेशन जो है वो इस पर प्रतिक्रिया देता है, और सब ये कहते हैं कि हमारी नजरें भारत की जुडिशरी पर टिकी हुई हैं और भारत में न्यायपालिका अपना काम सुचारू ढंग से करे, इस पर हम चाहते। और आप जानते हैं कि हम सब दुनिया में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और इसीलिए जो दुनिया है कम से कम सभ्य हो गई है, और उस आधार पर क्या हम सभ्य समाज में जी रहे हैं, ये सवाल पूछे जाते थे प्रशांत टंडन जी। और यहां से क्या उस सभ्यता की ओर हम बढ़ते हुए देखेंगे? एक कदम ईडी का पीछे खींचना 4 कदम सभ्यता की ओर बढ़ने के बराबर माना जाए, क्योंकि यहां से चुनाव की दिशा भी तय होती हुई दिखाई दे रही है। कल्पना सोरेन के जिस ट्वीट को आप कह रहे हैं, उस ट्वीट को एक बार फिर से ले आते हैं, फिर आपके पास आता हूं। बहुत कुछ मैं जानता हूं आपके पास है। कल्पना सोरेन के उस ट्वीट को जरूर एक बार फिर से ले आइए, जो उसमें लिख रही है कल्पना सोरेन कि तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। पहला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कल्पना सोरेन कह रही हैं तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता, यानी आप नेता और राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने अन्यायपूर्ण कारावास के खिलाफ एक बड़ी जंग जीती है। यह सत्य और संघर्ष की जीत है, यह इंडिया की जीत है। श्री संजय सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता सिंह जी तथा उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई और जोहार। यह कह रही हैं कल्पना मुर्मू सोरेन का अपने पति और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन के ट्विटर हैंडल से। बहुत बड़ी बात यहां, और यहीं से समझना चाहता हूं थोड़ा, अगर आप अनुमति दें तो। कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ, जो इंग्लिश में है, जो साथी बाद में जुड़े वो देख चुके हैं, फैसला लिखते वक्त जब डिक्टेट करते हैं जज, तो वो जो सुना रहे हैं फैसला डिक्टेट करते हुए, ताकि नोटिंग में भी हो, वो उसको हम सुन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैसला लिखा जा रहा है। लेकिन ये 3 जजों की पीठ कौन कौन से जज हैं ये भी आप तक हम रख देते हैं। इसमें है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति PV बराले। ये 3 हैं, तीनों जजों की पीठ। संजीव खन्ना का नाम आप लोगों ने सुना होगा कई बार, उसमें 5 जजों की पीठ में आप वो रहते हैं, सीनियर मोस्ट में से आते हैं आजकल। और उनके अलावा न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता हैं ये भी, और न्यायमूर्ति PV बराले। इन तीनों जजों की खंडपीठ ने आज जो फैसला सुनाया है, ये फैसला ऐतिहासिक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि यहां से ईडी ने अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं, ये माना जाए। लेकिन इसके अलावा आज रामदेव को, और वही रामदेव पतंजलि वाले, और उनके साथी बालकृष्ण को इसी सुप्रीम कोर्ट ने इतनी फटकार लगाई है कि उनके होश उड़ गए। उस पर चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन चर्चा अभी इसकी। प्रशांत टंडन जी, देखिए कल्पना सोरेन के ट्वीट पे ही आते हैं राजीव जी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पहली लाइन है कि किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। इस किले की दीवारें क्या क्या हैं? इस किले की दीवारें हैं ईडी, CBI, इनकम टैक्स। दूसरा उसका दरवाजा किले का है मीडिया, और किले की इस दीवार पे बड़ा हमला हुआ है। और आज ईडी की एक दीवार जो है वो बुरी तरीके से ध्वस्त हुई है इस किले की। देखिए नरेंद्र मोदी, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कार्यक्रमों में, नरेंद्र मोदी राजनीतिक हथियारों से, राजनीतिक रूप से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से नहीं लड़ते हैं। वो ईडी, इनकम टैक्स, CBI, मीडिया के जरिए लड़ते हैं। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। एक ऑरा बना हुआ है, उस ऑरा से वो चलते हैं, अपनी राजनीति करते हैं।
आज उसमें एक बड़ा हमला हो गया है। वो हमला तभी हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया था। वहां से ही नरेंद्र मोदी साहब की मुसीबतें चालू हुई। आपने देखा कि वकीलों से चिट्ठी लिखवाई, उसको खुद देखिए, जब आप गलतियां करते हैं तो फिर गलतियां बहुत सारी होती हैं। खुद मोदी साहब ने उसको ट्वीट करके पूरी दुनिया को और सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि हम ही हैं इन वकीलों के पीछे, और ये वकील कोई और नहीं थे, वकील वही थे जो स्टेट बैंक के साथ मिलके सुप्रीम कोर्ट में ये कहने गए थे कि ये कोड वर्ड जो उसमें जो कोड है उसको रिलीज ना किया जाए। उन्हीं वकीलों ने चिट्ठी लिखी थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जिसको मोदी जी ने रिट्वीट कर दिया। तो गलतियां होती है, तो बहुत गलतियां होती हैं। उसके बाद रामलीला मैदान की रैली होती है राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। रामलीला की मैदान की रैली में राहुल गांधी मैच फिक्सिंग की बात करते हैं। इस मैच फिक्सिंग से जरा रोकना चाहूंगा, अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं संजय सिंह के मामले पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी में सत्य। मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी में सत्य। तो सुप्रीम कोर्ट से धीमे धीमे धीरे धीरे सभी बाहर आएंगे और सभी की जीत होगी, आखिर में जीत होगी, ये कह रहे हैं यहां अखिलेश यादव। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि अखिलेश यादव भी अभी जो बात कह रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की आ गई और संजय सिंह पे ये एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है और बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, खासकर उन लोगों के लिए जो ईडी की गिरफ्त में और ईडी के इर्द गिर्द, ये चुनाव जो है प्रशांत टंडन जी ईडी के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा था और जांच एजेंसियों, ऐसा लग रहा था कि जांच एजेंसियों के सहारे वर्तमान जो सत्तारूढ़ दल है वो चुनाव लड़ना चाहती है और जीतना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या यहां से कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आएंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि लगातार पिछले दिनों जो बयान दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो बयान भी उन्हें खुद ब खुद बैकफुट पर धकेलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पे? जी, एक तो पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल की बात है राजीव जी, कल हम ब्रेकिंग में आए थे, ये इस बात को लेकर आए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सॉलिसिटर जनरल का इनकम टैक्स के मामले में कांग्रेस पार्टी के उनके अंडरटेकिंग को दर्ज किया और फैसला दिया और उनसे कहलवाया कि इलेक्शन तक, जुलाई तक, 24 जुलाई तक इनकम टैक्स कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई नई कार्रवाई नहीं करेगा। अब अगला कदम खाते तो सील है कांग्रेस पार्टी के उसको, क्योंकि राहुल गांधी जो मैं बार बार जो बात कह रहा हूं कि लेवल प्ले फील्ड, मैच फिक्सिंग, ये दो शब्द दिल्ली के जो सत्ता के गलियारे हैं उसमें बहुत ये दो शब्दों की चर्चा है। तो अब हम देखेंगे रोज सुप्रीम कोर्ट के जरिए, मीडिया के जरिए, तमाम और संस्थाओं के जरिए लेवल प्ले फील्ड की तरफ ये चुनाव जा रहा है। आज ईडी का एक बड़ा किला जो है वो ध्वस्त हुआ है, ईडी की क्रेडिबिलिटी को नुकसान हुआ है। बार बार ये बात कही जा रही थी कि 95-98% जो मुकदमे हैं ईडी की छापेमारी है वो केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। और एक बात राजीव जी, इसी ईडी को आधार बनाते हुए मोदी साहब कल भी मेरठ में यही भाषण कर रहे थे। तो अगर आपने, मोदी साहब ने केंद्रीय मुद्दा ईडी और विपक्षी दलों के भ्रष्टाचार को बनाया हुआ है और कोर्ट उनको छोड़ रहा है, तो मोदी साहब का जितना ही नैरेटिव है भ्रष्टाचार का, वो ताश के घर की तरह गिरता है और ये बहुत बड़ा नुकसान जी प्रशांत जी, बिल्कुल सही।
पर आता हूं, लेकिन जरा सुनाना चाहता हूं संजय सिंह के वकील जब इस एक बड़ी जीत कहें उनकी, संजय सिंह की, उनके वकील की, इस जीत के बाद जब कोर्ट से बाहर निकले तो मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुन लेते हैं संजय सिंह के वकील ने। और यहां से क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, और वो फील्ड अब बनते हुए हम क्यों देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर रहे हैं पिछले दिनों अघोषित तौर पर ही, लेकिन आप नरेंद्र मोदी की बातों को तो वो कहीं ना कहीं निशाने पर, हर बात में निशाने पर सुप्रीम कोर्ट को ले रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में उनके जितने भी बयान आए हैं उन बयानों को देखिए, ईडी के मामले में जितने भी बयान आए हैं उस बयानों को देखिए। वो कह रहे हैं कि हम एक तरफ वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे हम जीरो टॉलरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं जी चुनाव के समय है और इस समय जांच एजेंसियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। तो एक ही तरफ एक ही समय में आप दो तरह की बातें कैसे कर रहे हैं, ये सारे सवाल। इसके अलावा जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को आप कहते हैं कि हमने पारदर्शिता बरतने की कोशिश की, तो क्या यह माना जाए कि आप सुप्रीम कोर्ट को सीधे चुनौती दे रहे हैं। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द भी घूम रहे हैं ये सवाल, और इस पर भी चर्चा आने वाले समय में खूब होंगी, मैं जानता हूं, और आप सब भी सुनेंगे। लेकिन उसके अलावा इस चुनाव के दौर में जब बात चुनाव की होनी चाहिए तो ईडी की बात क्यों हो रही है। आइए जरा सुन लेते हैं पहले संजय सिंह के वकील क्या कुछ कह रहे हैं जमानत मिलने के बाद। लंच के पहले और लंच के बाद दो कार्रवाई पूरी हुई। पहले लंच के पहले कोर्ट ने यह कहा कि भाई जैसा आर्ग्यूमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए, तो संजय सिंह को बेल दे दी गई है। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है दे दी है। सर कोई कंडीशन भी लगाया गया है? कोई कंडीशन नहीं है। जो जमानत की राशि को लेकर जो जहां तक बात है और कितने जमानती होंगे उसके लिए जो है ट्रायल कोर्ट को बोला है वो निर्धारित करेगा। कोई रोक ठोक नहीं है। ईडी ने इस बात का जिक्र जरूर किया था, लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर कोई भी बंदिश नहीं है। वो पॉलिटिकल पर्सन है, उनको पूरा हक है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। संजय सिंह मैटर टुडे। तो सुना आपने, साफ साफ संजय सिंह के वकील कह रहे हैं कि क्या कुछ हुआ कोर्ट में, और कोर्ट में जो कुछ हुआ उनकी जुबानी आपने सुन ली, उसको जरा रिपीट कर देता हूं। साफ साफ पहले लंच के पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो 45 जो धारा 45 के तहत उन्होंने कहा कि अगर उसके तहत अगर बेल देता हूं तो फिर आपकी जो पूरी जांच प्रक्रिया है वही खत्म हो जाएगी, यानी ये केस ही खत्म हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो प्रशांत जी, ये केस ही खत्म हो जाएगा। जज का कहना था, तीनों जजों के पीठ का कहना था। लेकिन यहां पर बेल देने की जो गुंजाइश है वो इसलिए बनती है क्योंकि आप कितने दिन तक रखेंगे। 6 महीने हो गए, 6 महीने में आपने क्या पाया। आप संजय सिंह के खिलाफ जो आरोप आपने लगाए हैं कि 2 करोड़ रुपए इन्होंने घूस लिए, ये 2 करोड़ रुपए कहां हैं? आपको कुछ नहीं मिला। ये सारी बातें वहां हुई। उसके बाद में लंच, और लंच के बाद जैसे ही शुरुआत होती है सुनवाई की, ईडी की तरफ से एएसजी राजू खड़े थे और उन्होंने साफ साफ कहा कि बेल के लिए मैं तैयार हूं, आप बेल दे सकते हैं और मैं इस पे अपोज नहीं करूंगा। तो इसको लिखते हुए जज ने, तीनों न्यायमूर्ति ने साफ साफ कहा कि ये नोट कर रहे हैं हम, क्योंकि आप यहां पैर पीछे खींच रहे हैं। और इस बीच संजय सिंह के पक्ष में ये पुराने वीडियो हैं, ये सब आप देख सकते हैं, लेकिन नए वीडियो भी ऐसे ही आएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, यानी वो जब कोर्ट डिक्टेट कर रहा था, तीनों जज डिक्टेट कर रहे थे फैसला सुनाते वक्त, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है इंग्लिश में है, जरा सुन लेते हैं। आइए सुनते हैं कोर्ट में क्या कुछ चल रहा था फाइनल राउंड में जब फैसला सुनाया जा रहा था। Have no objection in case